आपको अमूल बटर की फैक्ट्री में ले जाकर इसे लाइव बनता हुआ दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बटर कई कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, मगर हम आपको बताने वाले हैं कि खासम खास हर भारतीय का फेवरेट अटली बटली डिलीशियस अमूल के बटर को फैक्ट्री में किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बटर को बनाने की शुरुआत गांव में मौजूद बड़े बड़े मिल्क कोऑपरेटिव सेंटर से होती है। जी हाँ दोस्तों, इस काम की शुरुआत सुबह सुबह सूरज के उगते ही हो जाती है। गांव वाले अपने पशुओं का दूध इकट्ठा करके उन्हें कोऑपरेटिव सेंटर्स में छोड़ जाते हैं। उसके बाद अमूल कंपनी के बड़े बड़े मिल्क टैंकर्स यहां आकर इस दूध को इकट्ठा करके अपने साथ फैक्ट्रीज में ले जाते हैं। दोस्तों, यहां से इसी तरह तकरीबन 20 मिलियन लीटर दूध को इकट्ठा किया जाता है। यहां से फैक्ट्री तक पहुंचते ही सबसे पहले दूध का निरीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि यह क्वालिटी के अकॉर्डिंग अच्छा भी है या नहीं। बहरहाल, एक बार जांच कर लेने के बाद इस ढेर सारे दूध को स्टोरेज साइलोज में बड़े बड़े पंप्स की मदद से लोड कर दिया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इन स्टोरेज टैंक्स में दूध को डालने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। इस बैक्टीरिया रिमूवल स्टोरेज टैंक्स में दूध से बैक्टीरिया अलग करने की प्रोसेस को ध्यानपूर्वक पूरा किया जाता है। इस कड़ी में इस दूध पर पेस्चराइजेशन नाम की इस प्रक्रिया को चलाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेस्चराइजेशन प्रक्रिया में दरअसल कुछ देर दूध को ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद तापमान को ठंडा कर दिया जाता है। तापमान में अचानक से आए इस अंतर के चलते इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमें आखिर में यह बैक्टीरिया रहित शुद्ध दूध मिलता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया में इस दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। इस दूध से क्रीम को अलग कर लेने के बाद अगले 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी तरह से मैच्योर किया जाता है। यह बटर प्रिपरेशन की एक इम्पोर्टेंट स्टेज मानी जाती है। यही प्रोसेस आगे चलकर बनने वाले बटर की क्वालिटी को भी डिसाइड करती है। हमारे पास आई मैच्योर क्रीम को फिर एक बार स्टैंडर्डाइजेशन टैंक या कहें चर्नर मशीन में डाला जाता है। यहाँ इस मशीन में 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेंटेन करते हुए लगभग 1000 आरपीएम की रफ्तार से मशीन में बटर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कुछ देर लगातार मथते हुए चर्नर में जब बटर पतला पतला होकर दूध से अलग होने लगता है, तो फिर बाकी बचे लिक्विड बटर मिल्क को आगे की प्रक्रिया के लिए अलग निकाल लिया जाता है और दूसरी तरफ टैंक में मौजूद बटर ग्रेन्युल्स को लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 60 आरपीएम की रफ्तार में घुमाकर साफ किया जाता है। यह इस मशीन से निकलने के बाद यह बटर एक वैक्यूम ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है, जहां पर जरूरत के अनुसार इस बटर के अंदर नमक मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके बटर को यह नमकीन टेस्ट इस नमक की वजह से ही मिलता है। इसके बाद इस बटर को अच्छी तरह मिलाने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर मौजूद बटर की एक सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, जिसे आगे चलकर लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड मशीन्स के अंदर रखकर इसका अच्छे ढंग से इंस्पेक्शन भी किया जाता है। अगर इसमें कोई भी कमी नजर आती है तो इसे वापस फैक्ट्री में भेजकर अच्छी तरह और काम किया जाता है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन में यह बटर पूरी तरह से सही निकलता है तो इस बटर को आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मशीन की मदद से बटर पेपर को बिछाया जाता है। इसके बाद रेक्टेंगुलर पैकेजेस के अंदर इस आधुनिक मशीन में लगे स्पेशल नोजल्स की मदद से बटर्स को भर दिया जाता है। यहाँ से बड़ी बड़ी बटर को रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया जाता है और बड़ी ही सावधानी के साथ बटर पेपर्स में रैप कर लिया जाता है। इसके बाद इसे एक मटेरियल डिटेक्टर मशीन से गुजारा जाता है और इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं होती। इस बात को इंश्योर भी किया जाता है। उसके बाद अलग अलग अमाउंट में तैयार किए गए पैकेजेस को बॉक्स में भर दिया जाता है। यहाँ इन कन्वेयर लाइन से होते हुए यह सारे बॉक्सेस फैक्ट्री से सीधे ठंडे वेयर हाउसेस में ट्रांसफर किए गए हैं, जहां से समय समय पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देश के कई अलग अलग राज्यों में किया जाता है। दोस्तों, भारत में अमूल इतने सालों से काम किया जा रहा है कि आज हर भारतीय को मक्खन खरीदते वक्त केवल अमूल का ही मक्खन चाहिए होता है। नन्ही अमूल बटर गर्ल 1950 से भारतीय उपभोक्ताओं के दिमाग में बसी हुई है। वैसे दोस्तों, यह तो था बटर को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस।